तो जनाब, वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। बाजारों में आवाम का रश लग गया है। दुकानों पर तिल धरने की जगह नहीं है। लोग अपनी अपनी नामुकम्मल शॉपिंग को मुकम्मल करने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। बाजारों में रौनक लगी हुई है। दुकानदारों के भी नखरे आसमान पर पहुंच गए हैं। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी के दाम अचानक बढ़ गए हैं। लेकिन ईद का मौका है तो खरीदार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसी को सूट खरीदना है, किसी ने जूते खरीदने हैं। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। लंबी कतारें वहां लगी हुई हैं। किसी का 111वां नंबर है, किसी का 150वां नंबर है। तो मर्दों ने भी सलून्स में डेरे लगा लिए हैं। बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए वालिदैन चश्मे, टोपियां, घड़ियां और छोटे पर्स बच्चियों के लिए खरीद रहे हैं। लड़कियों और खवातीन ने चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स का रुख किया है। मेहंदी लगवाने का टास्क सामने है। चांद रात पर रात भर ईद की तैयारी जारी रहेगी। ये ऐसे ही जारी रहेगी। और जैसे वजी अभी आपने बात किया कि जितनी मर्जी लंबी लाइनें हो, जितना मर्जी देर बाद का नंबर हो, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं हारनी। डटे रहना है पूरी रात। और आज रात सबने अपनी तैयारी मुकम्मल करके ही घर जाना है। हम मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर भी दिखा रहे हैं अपने देखने वालों को कि किस तरह से गहमा गहमी बाज़ारों में इफ्तार के बाद लोग निकले हैं। और कहीं सैलॉन्स का रुख किया जा रहा है, कहीं पे बाज़ारों में चूड़ियों, मेहंदी और नामुकम्मल शॉपिंग को मुकम्मल करने के लिए तीन बड़े शहरों के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ज़रमीन ज़हरा में इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं और मेखरवा लाहौर से, जबकि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। पहले लाहौर जाते हैं। एग्जैक्टली। उम्मे फरमा दिलान लाहौर कहाँ पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर? जी, मैं इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह से आम मार्केट की तरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़वातीन की जो तवज्जो है वो मेहंदी की तरफ है, क्योंकि मेहंदी के बगैर जो है ईद अधूरी रह जाती है। तो यही वजह है कि इफ्तारी के बाद से सबसे पहले ख़वातीन ने रुख किया है जो मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन ही मेहंदी नहीं लगा रही, यहाँ पर मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं और सिरिंज की मदद से बड़ी खूबसूरत और बारीक मेहंदी लगाई जा रही है। और जिस तरह से आम सब चीज़ों के, कपड़ों के, जूतों के रेट इस वक्त बहुत चढ़े हुए, इस तरह मेहंदी के भी बहुत रेट इस वक्त चढ़ा हुआ है। अगर आपने सिर्फ हाथ की एक साइड पे मेहंदी लगानी है तो वो 350 रुपये इस वक्त लिए जा रहे हैं। और लेकिन चूंकि खवातीन जो हैं वो बनने संवरने में आपने मेहंदी लगवा ली, मैं फरवा ये बताइए, या आप हमें बीपर देने के बाद आप मेहंदी लगवाएंगे? जी बिल्कुल वजी, मैंने भी यही काम करना है कि यहाँ पर जैसे ही पेपर मुकम्मल होगा और सबसे पहला काम मैंने भी मेहंदी ही लगवानी है। और बस मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे कि मुकम्मल और जाके मैं भी मेहंदी लगवा। ठीक है, आप हमारे साथ खवातीन की लंबी कतारें हैं। और नहीं, आई नो, मुझे पता चला है कि कोई किसी का 75वां नंबर है, किसी का 111वां नंबर है। हमारे साथ रहिएगा। हम कराची का रुख करते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा कराची में क्या गहमा गहमी है? कल बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा रश था शॉपिंग मॉल्स में, मार्केटों में, लेकिन अब भी बहुत रश दिखाई दे रहा है। क्या क्या सूरत हाल है? वजी, अलीना, आप दोनों को सबसे पहले तो चांद रात मुबारक हो। और आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ये बुलेटिन ख़त्म हो और मेरा ये ख्याल है कि आप सबसे पहले, अगर आपने शॉपिंग अब तक नहीं की है तो मार्केटों का रुख कर लें, क्योंकि कराची वालों का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इतना ज़्यादा रश हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात ज़्यादा हो रही है रश बहुत ज़्यादा होगा। लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। किसी को अपने पसंद की चूड़ियाँ खरीदनी हैं तो किसी को जो है वो अपने पसंद के सैंडल चाहिए। बच्चे बिल्कुल निराले अंदाज में नज़र आ रहे हैं। जितने भी बच्चों से हम बात कर रहे हैं वो बज़िद हैं कि हमें अपनी मनपसंद चीज़ें चाहिए। लेकिन जो मर्द हज़रात हैं वो थोड़ी सी अपनी जेब को भी देख रहे हैं, चूँकि रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ईद का मौका है तो वो कह रहे हैं चीज़ें ज़रूर खरीदी जाएंगी। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, तमाम तर लोग जो हैं वो इस वक्त बाज़ारों का रुख किया हुआ है। और रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रश मज़ीद होता जाएगा। कराची वाले थोड़ा सा लेट नाइट निकलते हैं तो ये मिजाज है। और आप लोग ने अभी तक अगर बाज़ारों का रुख नहीं किया तो आप भी तारिक रोड पहुँचे और यहाँ भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमने देखा है कि पूरी रात रौनक लगी रहेगी, जगमग पूरी रात जारी रहेगी। अच्छा, ऐसे नौजवान है जो पूरी रात शॉपिंग करते हैं, फजर की अजान के वक्त घर जाते हैं, नमाज पढ़ के फिर एक आध घंटा सो के फिर ईद की नमाज की तैयारी करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? ज़रमीन, कहाँ पर आप खड़ी हैं और यहाँ पर कैसी रौनक है? जी बिल्कुल अलीना, सबसे पहले तो आपको और जियो न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल यही है कि खूब गहमा गहमी है, जैसे कि कराची और लाहौर में बताया जा रहा है। इस्लामाबाद के बासी जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। मैं इस्लामाबाद की F7 की मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि मेहंदी लगवाई जा रही है, चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। देखा जा रहा है छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं और चांद रात भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। यहाँ पर अपनी शॉपिंग जो है वो भी मुकम्मल की जा रही है, क्योंकि आखिरी मराहिल तक जो है शॉपिंग जो है उसमें आखिरी मराहिल में जारी है। देखा जा रहा है। ये बताइएगा ज़रमीन, हम आपको रोकेंगे, बच्चियों की आपने बात की,
ज़मीन बच्चियों की आपने बात की तो सबसे क्यूट शॉपिंग जो होती है ना वो बच्चियों की होती है। छोटे मोटे छोटे वाले चमक वाले पर्स होते हैं उनके और उनके चश्मे होते हैं। आपको बच्चियां दिखाई दे रही हैं जो शॉपिंग कर रही हैं? जी पता चल रहा है कि अभी शॉपिंग करवा के आए हैं ताज़ा ताज़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटी बच्चियों की शॉपिंग जो है वो सबसे ज़रूरी होती है। एंड टाइम तक उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ और उनके साथ ज्वेलरी जो है वो उनका सिलसिला लेने का जो है वो जारी रहता है। मेहंदी यहाँ पर लगवाई जा रही है बच्चों की। हमने यहाँ पे देखा ज़िद्दें करते हुए बच्चे अपने पेरेंट्स से दिखाई दे रहे हैं और यही यहाँ पे है कि मैचिंग अपनी चीज़ें उन्होंने मुकम्मल करनी है क्योंकि आज एक ही रात बची है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। यही देखा जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर अपनी जो है वो ख़रीदारी मुकम्मल करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ पर F7 मार्केट बल्कि इस्लामाबाद की जितनी भी मार्केट्स है इस्लामाबाद की, हमने मॉल्स का भी विजिट किया, वहाँ पर भी देखा है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। ज़मीन इस्लामाबाद से हमें बता रही थी क्या माहौल है, क्या रौनक है। लाहौर से उम्मे फरवा और कराची से काशिफ मुश्ताक हमें रिपोर्ट। और हैदराबाद हो, पेशावर हो, मुल्तान हो, सक्खर हो, मुल्क भर में हर शहर में यही सूरत हाल है। इस पर तफसील आपको देते रहेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ईद शॉपिंग की, तो याद रखिए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जियो न्यूज़ आपको गाहे गाहे ईद शॉपिंग के हवाले से अपडेट करता रहेगा, लेकिन एक दिलचस्प खबर है हमारे पास। बिल्कुल, न सिर्फ ईद शॉपिंग बल्कि ईद पर चुटकुले होंगे, मस्तियां होंगी और होगा शगुफों का तूफान, लेकिन हंसना मना है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाने पहचाना नाम ताबिश हाशमी ला रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो। सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है। देखिए ईद के तीनों दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इफ्तिखार अंकल आप क्या करेंगे नस्ल बढ़ा के? आपको जानता कौन है? आपको कोई पिंक खून है या आप उड़ते हैं या बत्तख जैसे हैं? आपको नस्ल बढ़ा क्या करना है? कोई यूनिक चीज हो तो बंदा बोले यार नस्ल नहीं बढ़ रही। आप बचपन से ऐसे पर्दे में रहने दो। ये तो कोई नाम नहीं है। देखो हानिया अमर भी है। जब आप उसके करतूत तो चलो पर्दे में रहने दो। आप मुझे भाई साहब कहें। भाईजान साहब नहीं सूट कर बस सभा गिरा दो। टाइमर मारूं मैं 12 सभा जी। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ सभा पे ये देखना है या करना है? ईद के तीनों दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और यहाँ पर आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बख्तावर भुट्टो के नन्हे बेटे के साथ पहली ईद मनाने की तस्वीर शेयर की हैं। साथ लिखा कि मीर हाकिम की पहली ईद, मामू भांजे की प्यार भरी तस्वीर ने सबके दिल जीत लिए। किसी ने प्यार भेजा, किसी ने तबसरा किया कि आखिर मामू ने भांजे को कितनी ईद दी। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं ईद की तैयारियां पूरे मुल्क में जारी हैं। क्वेटा का रुख करते हैं जहां से हमें रौनक दिखाएंगे, अपडेट करेंगे नदीम कौसर। नदीम, क्या सूरत हाल है इस वक्त क्वेटा में ईद की तैयारियों की? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के लियाकत बाज़ार से मलिका चूड़ी गली में, जहाँ ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में अपनी ख़रीदारी के लिए आई हुई हैं और जो है अपनी वो ईद की जो ख़रीदारी है उसको आखिरी शक्ल दे रही है। बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इसके अलावा मर्द जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। जो ख़वातीन हैं वो मेहंदी ख़रीद रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ख़रीद रही हैं। यहाँ बच्चियाँ हैं वो भी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, जबकि जो आदमी हैं वो यहाँ से मलिका जो जूतों की मार्केट है उसमें काफ़ी रश नज़र आ रहा है। वो जूते ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, टोपियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं और दीगर मलबूसात जो रह गए हैं ईद की तैयारी के लिए, वो यहाँ ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम कौसर आपका। और अब रुख करेंगे गुजरावाला का, जहाँ मार्केटों में शहरी शॉपिंग के लिए चांद रात पर मौजूद हैं ख़वातीन। बच्चों का रश भी है, हमें सूरत हाल बता रहे हैं उस्मान खलील। अजी चांद रात है तो इस वक्त बाज़ारों और मार्केटों में ख़रीदारों का खूब रश दिखाई दे रहा है। अपनी ईद की शॉपिंग को हतमी शक्ल दी जा रही है। तो इस वक्त मैं गुजरावाला की सैंडल टाउन मार्केट में मौजूद हूँ। इस वक्त जो है शहरियों की बड़ी तादाद अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। बच्चों और ख़वातीन का खूब रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन जो है अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं और साथ में जो है चूड़ियों की खरीदारी की जा रही है। कुछ ख़वातीन भी जो है इस वक्त शॉपिंग कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। जी बस अभी रहती है हमारी शॉपिंग
शॉपिंग कपड़े हो गए हैं, जैसे कि चांद नजर आ गया, अभी मेरी मेहंदी रह गई है, चूड़ियाँ रह गई हैं, तो वो लेने के लिए आए हुए हैं। आपने मेहंदी लगवाई है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं लगवाई, अभी हम देख रहे हैं, रश बड़ा ज़्यादा है, हम पता कर रहे हैं, बस चूड़ियों पे, स्टॉल्स पे, हर जगह रश ही रश है।